विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने बिहार के लगभग सभी जिलों में जनता से एक सवाल पूछा, बदलाव 2025 में चाहिए या 2030 में? जनता का जवाब था 2025 में। बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद? अभी कि 5 वर्ष के बाद? सब लोग तैयार है? अब आपका सवाल होगा कि जनता जब बदलाव चाहती थी तो फिर से एनडीए सरकार को ही क्यों चुन लिया? जवाब आप भी जानते हैं। चुनाव 10-10 हजार रुपए बांटकर सत्ता, संसाधन और चुनाव आयोग की मदद से जीते गए। ऐसे में इस चुनाव परिणाम के बाद लोगों के मन में एक सवाल उठा कि क्या जन सुराज का प्रयास बिहार में सफल हो पाएगा? जन सुराज का मानना है कि बिहार की जनता के दिमाग में जाति, धर्म और पैसे लेकर वोट देने की जो काई लगी है वो आज नहीं तो कल छूटेगी ही। लोगों ने कहा कि बिहार में आपने इतना बड़ा प्रयास किया, लोग बिक गए, जातियों में बट गए, हिंदू मुसलमान बनकर वोट दे दिया, तो क्या बिहार में समाज में इसको कभी किया जा सकता है? मेरा अभी भी मानना है कि बिल्कुल बिहार के समाज में वो ताकत है। वर्षों की लगी काई है, संभव है हम लोग को थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। तो बिल्कुल जन सुराज परिवार की ओर से, मैं व्यक्तिगत तौर पर और जन सुराज परिवार की ओर से मैं आपको फिर से आश्वस्त कर रहा हूं कि हम लोग एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। फिर से वापस जाएंगे, एक एक व्यक्ति को समझाएंगे, क्योंकि जन सुराज की मूल सोच ये है कि जब तक समाज में लोग नहीं सुधरेंगे तब तक सिर्फ दलों से और सरकार से, सत्ता से यहाँ की व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता है। 20 मई को नई सरकार के 6 माह पूरे हो रहे हैं, लेकिन आज भी भ्रष्टाचार की स्थिति वही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सिलीगुड़ी में 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट बिहार के 200 से अधिक नेताओं और अफसरों ने रिश्वत के पैसे से किया है। इन इन्वेस्टमेंट्स के लिए हवाला के जरिए पैसा भेजा जा रहा था। सिलीगुड़ी में 200 से ज्यादा नेताओं अफसरों ने प्रॉपर्टी खरीदी है। करीब 50 लोगों ने तो सिलीगुड़ी के चाय बागान में पैसे लगाए हैं। 150 से अधिक लोगों ने जमीन में अपनी काली कमाई लगाई है सिलीगुड़ी में। अपराध की स्थिति तो दिन प्रतिदिन जंगल राज वाले समय से भी बदतर होती जा रही है। चाहे वो नीट छात्रा का मामला हो या दरभंगा में 6 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत का मामला, या वो घटना जिसका दृश्य देखकर पूरे बिहार की महिलाएं कांप उठी थीं। एक महिला को अर्धनग्न अवस्था में घुमाया गया, उसके साथ रेप करने की कोशिश की गई। ऐसी घटनाओं से बिहार के अखबार पटे पड़े हैं। पटना में ट्रिपल मर्डर की वारदात सामने आई है। यहाँ 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। पटना के गोपालपुर में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। 10 दिन में 45 हत्याएं। स्कूल में बच्चों की थाली में परोसे गए दाल चावल में सांप का बच्चा निकलता है और सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के कुछ ही मिनटों के बाद 250 से ज्यादा बच्चे तड़पने लगते हैं। बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षक जो है वो सो रहे हैं। स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति आज भी वही है। कहीं मिड डे मील में सांप मिल रहा है तो कहीं मास्टर साहब पढ़ाने के समय सोते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में तो सफाई कर्मी और गार्ड ही घायलों का इलाज करने लगे हैं। लेकिन घबराइए नहीं, बिहार की जनता ने जन सुराज को सड़क के माध्यम से संघर्ष के लिए जो जिम्मेदारी सौंपी है उसके लिए हमने कमर कस ली है। बिहार नवनिर्माण अभियान के तहत बिहटा में बिहार नवनिर्माण आश्रम की स्थापना हो रही है। सरकार के 6 माह पूरे हो चुके हैं और हम बिहार की जनता की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार की आंखों में आंखें डालकर जनता के सवाल पूछने के लिए तैयार हैं। हम किसी भी बिहारी पर किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। बिहार के हर गांव मोहल्ले तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और सड़क पर संघर्ष के माध्यम से उन्हें न्याय दिलाएंगे। जब चुनाव होता है लोकतंत्र में तो जनता सबकी भूमिका तय करती है। जनता ने, बिहार की जनता ने एनडीए को, नीतीश कुमार और भाजपा को सत्ता चलाने का आदेश किया है। तो उनकी जिम्मेवारी है कि बिहार में शिक्षा हो, भ्रष्टाचार कम हो, रोजगार हो, तरक्की हो।
राजद के लोगों को यहाँ के लोगों ने जवाबदेही दी है कि आप विपक्ष की भूमिका निभाएं। तो राजद के लोगों की जिम्मेवारी है कि वो विपक्ष के तौर पर जनता की आवाज उठाएं और जन सुराज को जो 16-17 लाख लोगों ने वोट दिया, उनका आदेश ये है कि आप समाज में काम करते रहिए, समाज के लोगों को जगाइए, बताइए, सिखाइए, घर घर बात पहुँचे। तो हम लोग उस जनता के उस आदेश को स्वीकार हम लोगों ने किया है और आने वाले समय में पूरी तरीके से जनता के बीच रहेंगे, समाज में रहेंगे, अपनी बात को और मजबूती से, ईमानदारी से उनके बीच रखने का प्रयास करेंगे। हम लोगों के प्रयास से बिहार में शिक्षा सुधर जाए ये जरूरी नहीं है, हम लोगों के हाथ में भ्रष्टाचार रोकना संभव नहीं है, हम लोग अस्पताल नहीं बनवा सकते हैं, हम लोग सड़क और पुल का निर्माण नहीं कर सकते हैं, हम आपको रोजगार नहीं दे सकते, क्योंकि वो काम उनका है जो लोग सत्ता में हैं। लेकिन इतना जरूर आश्वस्त कर सकते हैं बिहार की जनता को कि अगर आपके साथ कोई अन्याय हो जाए, आपके साथ दुर्घटना हो जाए, अगर इस व्यवस्था से आपके द्वारा कोई गलती व्यवस्था करे, तो आप निश्चित जानिए रात हो या दिन जन सुराज के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, प्रशांत किशोर आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, गलती हो रहा है, तो आप ये भरोसा रखिए कि बिहार में और कोई बोले या ना बोले, जन सुराज का कोई ना कोई साथी जरूर आपके साथ खड़ा होगा। उस जिम्मेवारी को अगले 5 साल हम लोग निभाने का हर संभव प्रयास करेंगे।